video we have discussed about the defects of vision. That means what are the different defects of eye such as myopia, hypermetropia, presbyopia, astigmatism and cataract. ये हम लोगों ने देखा हुआ था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्पर्सन। उसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है प्रिज्म। ठीक है, तो ये जो है एक प्रिज्म का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है प्रिज्म का। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म को बताओगे, प्रिज्म जो होता है दैट इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कहने का मतलब कि वो एक चीज से बना होता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वो सेम मटेरियल्स का वो बना होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। दैट इज बाउंडेड बाय द टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये इसका नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। दैट इज बाउंडेड बाय द नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस विच इज नॉन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो ये हमारे पास एक प्रिज्म है। ठीक है, तो ये जो प्रिज्म है यहां से आप देख रहे हो ये इसके पैरेलल सरफेस है, ये इसके पैरेलल सरफेस है। इसका बेस जो होता है रेक्टेंगुलर बेस होता है। रेक्टेंगुलर बेस पे ट्रायंगुलर सुपर इम्पोजिशन इस पे किया जाता है। ठीक है, तो आपको जब भी इसका इफेक्ट शो करना ये करना होता है तो इसके नॉन पैरेलल सरफेस पे आप क्या करते हैं, ये तो पैरेलल सरफेस है आपका, ये नॉन पैरेलल सरफेस इसके हो गए, तो इस पे आप क्या करते हो, इस पे लाइट आप ये करोगे तो यहाँ से कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाओगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट मींस कहने का मतलब है कि लाइट विच हैविंग सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ का कोई भी लाइट पास करवाओगे तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, दैट मींस रेनबो का फॉर्मेशन करवाएगा। ओके, तो प्रिज्म के थ्रू ही हम लोग इफेक्ट देखते हैं डिस्पर्सन का, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रिज्म की बात कर लेते हैं। तो आप क्या बताओगे, प्रिज्म इज अ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिज्म का, तो आप बताओगे प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय two non-parallel plane surface inclined at some angle। ठीक है, जो एंगल पे एक इंक्लाइंड होगा, inclined at some angle। ठीक है, तो इसमें जो टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस is known as refracting surface। ये जो नॉन पैरेलल सरफेस है उसको तुम कहते हो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसके थ्रू जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस, एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी आप उसको कह सकते हो। इज नॉन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको प्रिज्म का हम लोग एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ये जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, दो नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस के बीच में जो लाई करता है उसको आप लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि प्रिज्म को आपने जाना कि प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस। ये जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम कहने का मतलब है कि लाइट जो होगा वन पोर्शन से अदर पोर्शन में क्या करेगा, थ्रू आउट हो जाएगा। और ये जो होता है नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस से बाउंडेड होता है, और वो जो दोनों नॉन पैरेलल सरफेस होते हैं
वो सम एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। और ये जो नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस है तो इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन इसी सरफेस से होके होता है, ठीक है। और इन दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमने जाना, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्पर्सन का। तो डिस्पर्सन क्या होता है ये हम लोग देख रहे हैं। देखो ये आपका वाइट लाइट है दैट इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स। तो और ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म है। हम लोग डिस्पर्सन शो कर रहे हैं। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है। उस प्रोसेस को आप कहते हो डिस्पर्सन। तो ये वाइट लाइट आ रहा है, जैसे ही प्रिज्म के सरफेस पे ये फॉल करेगा तो ये इसमें जो अलग अलग, आपको पता है कि ये जो लाइट होता है, लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो जैसे ही इसको हम लोग प्रिज्म से होके क्रॉस करवाएंगे तो इसका जो रिफ्रैक्शन है, मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट, सारे कलर्स का स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है। तो ये अलग अलग लाइट से क्रॉस होना स्टार्ट होगा। तो होता क्या है इसमें, देखो सबसे पहले जो होता है यहाँ से आपको क्रॉस करेगा रेड लाइट। इसमें से ये जो होंगे ये 7 लाइट का जो होगा सीक्वेंस इसमें से क्रॉस करेगा, और जो पहले क्रॉस करेगा वो पहले निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रीन एक लगाते हैं तो ये स्क्रीन का जो फॉर्मेट होता है विबग्योर के फॉर्म में ये मिलेगा आपको, ठीक है। विबग्योर के फॉर्म में, दैट मीन्स कहने का मतलब जो है V जो है V फॉर वायलेट है, I फॉर इंडिगो, उसके बाद B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, ठीक है। तो इस कलर का सीक्वेंस मिलता है। तो यानी कहने का मतलब आप ये बता रहे हो कि जब व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म के थ्रू क्रॉस करवाते हैं तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये डिस्पर्स हो जाता है इनटू द 7 कलर्स, ठीक है। व्हिच स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन दैट इज इन फॉर्म ऑफ विबग्योर, ठीक है। तो ये जो विबग्योर का सीक्वेंस है तो ये आपका इंक्रीजिंग वेवलेंथ के सीक्वेंस में अरेंज है। ये जो है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये जो अरेंजमेंट आपने दिया हुआ है विबग्योर का, दैट इज इन फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अब पूरे प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है ये, ठीक है। तो डिस्पर्सन को आपने बताया कि डिस्पर्सन इज अ प्रोसेस इन विच white light, when a white light is passes through a prism, then it splitting into the 7 colors whose spectrum is obtained as a विबग्योर, है ना, ऑन द स्क्रीन। उसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं जो विबग्योर के सीक्वेंस में ऑब्टेन होता है। तो विबग्योर का मतलब आपने बताया कि ये विबग्योर मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो इतना सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं होता क्या है डिस्पर्सन। It is a process in which when a white light pass through the prism
then splitting of into 7 colors whose spectrum is obtained on a screen as Vibgyor। ठीक है, ये जो डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन में आप बताओगे कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्हाइट लाइट जब पास करवाते हो प्रिज्म से, व्हाइट लाइट प्रिज्म से जब होके पास होता है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, जिसका स्पेक्ट्रम जो होता है उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं, जो कि विबग्योर के फॉर्म में होता है। विबग्योर का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। दैट मीन्स आप बताओगे सिंपली द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट इज पासेस थ्रू द प्रिज्म, देन इट इज नोन एज डिस्पर्सन। और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन एज अ विबग्योर फॉर्मेट। ठीक है, विबग्योर जो फॉर्मेट है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के सीक्वेंस में होता है। अब हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, ये हम लोग को जानना है कि डिस्पर्सन का कॉज क्या है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से लिख लेंगे। होता क्या है, जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर क्रॉस करता है, तो आपने बताया कि व्हाइट लाइट जो होता है, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट मीन्स इट कंसिस्ट 7 कलर्स। और सारे कलर्स का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब जितने भी कलर्स कंसिस्ट कर रहे हैं इसमें, ऑल कलर्स हैविंग डिफरेंट स्पीड। ठीक है, तो ये कलर्स जैसे ही प्रिज्म से होके जाएगा तो सबका जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो जब सबका स्पीड अलग अलग है तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। ठीक है, क्योंकि सारे कलर्स का आपका स्पीड डिफरेंट है, तो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज आल्सो डिफरेंट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका डिफरेंट होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो उसका डेविएशन भी जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, डेविएशन दैट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट भी डिफरेंस होगा। तो कैसा होता है, कैसे स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेंडिंग ऑफ लाइट रिलेटेड है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे मैंने ये टॉपिक बताया हुआ है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी, इसलिए मैं न्यूमेरिकल वाले सेशन में भी बोला था आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पोर्शन में मैंने सारा चीज बताया हुआ है, अगेन एंड अगेन फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आप जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो जरूर देखें आप इसको क्लियर करने के लिए, है ना। चलो व्हाइट लाइट, तो अब पूरे प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही व्हाइट लाइट क्रॉस होता है तो इसमें रेड कलर का स्पीड जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, तो रेड कलर का स्पीड सबसे ज्यादा होता है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे कम होता है। ठीक है, जिसका स्पीड कम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव जिसका ये स्पीड ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसका एंगल ऑफ बेंडिंग जो होगा वो भी कम होगा। बेंडिंग मतलब लाइट जो है वो कम बेंड करेगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जिसका अब देखो स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी इसका वेवलेंथ जो है, रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है। तो रेड कलर का जब वेवलेंथ ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब डिक्रीज करेगा तो मतलब जिस कलर्स के पास जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस कलर के पास उतना ही मोर बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। हाई द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पूरे सीक्वेंस को अच्छे से समझना है आपको। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होता है। ठीक है, और जिसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसके लाइट में बेंडिंग कम होता है, इसलिए रेड कलर जो होता है वो लिस्ट डेविएट करता है, और जो वायलेट कलर होता है वो मोस्ट डेविएट करता है,
क्योंकि इसके पास वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है, तो वेवलेंथ कम होने के थ्रू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। और जिसके पास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो उसके पास लिस्ट डेविएशन होता है, दैट मीन्स मोस्ट डेविएशन होता है, दैट मीन्स मोर बेंडिंग ऑफ लाइट उसमें राइज होता है। तो यही रीजन है कि रेड कलर जो होता है वो ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन होता है, और जो वायलेट कलर है वो नीचे वाले ये में ऑब्टेन होता है। दैट मीन्स सारे कलर्स का अपना अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग स्पीड है, ठीक है। तो उसी स्पीड के चलते जो है ये रेड कलर सबसे पहले फॉर्म होता है, फिर आफ्टर दैट ऑरेंज। दैट मीन्स कहने का रेड कलर के बाद जो अगर वेवलेंथ अगर किसी कलर का ज्यादा है तो वो ऑरेंज कलर का, उसके बाद फिर येलो कलर का, फिर ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, इंडिगो कलर का, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम। और जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उतना ही ज्यादा होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो उस कलर में बेंडिंग ऑफ लाइट उतना ज्यादा होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट जब ज्यादा होगा तो ये इसमें डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा वो मोस्ट डेविएट्स करेगा। तो इसलिए ये रीजन है कि वायलेट कलर जो होता है वो सबसे नीचे होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझना है, ओके। तो दैट मीन्स आप क्या बता रहे हो उसमें, इसके पूरे प्रोसेस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो आप बताओगे as we know that speed of different color is different कलर का स्पीड डिफरेंट होता है, एंड wavelength of different color is different। ठीक है, स्पीड और जो ये होता है डिफरेंट कलर का डिफरेंट होता है वेवलेंथ। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है, एंड आप बताओगे वेवलेंथ is related to the refractive index, refractive index that means यहां से आप बताओगे more is the value of wavelength less the refractive index। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा, और लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स least bending of light, least is bending of light। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके लाइट का जो बेंडिंग होगा वो भी कम होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपने बताया कि वेवलेंथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड है, जितना ज्यादा वेवलेंथ का वैल्यू होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा, है ना। और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा उतना ही कम बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। तो अब बताओगे रेड कलर हैज मोर वेवलेंथ, so red color has more wavelength, so it deviates least। ठीक है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इसका डेविएशन कम होगा, और उसी तरह से सारे लाइट्स का। एंड लास्ट में हम लोग फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं, एंड वायलेट कलर has
least wavelength so it deviates more. ठीक है, तो यही मेन रीजन है, दिस इज द रीजन रेड कलर is obtained upper of the spectrum and violet color is downward of the spectrum. Down in the spectrum. ठीक है, तो ये जो मिला जुला के आपका है कॉज ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्पर्सन का मेन रीजन क्या है, तो वैसे ही आपका वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो आपको पता है पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में मैंने बताया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मोर द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम है, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए रेड कलर का लिस्ट बेंडिंग होगा और ये सबसे पहले ऊपर स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा। और जो वायलेट कलर है उसका जो ये होता है वो बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे डाउनवर्ड होता है। बाकी ये जो है अगर इस सीक्वेंस में चलोगे तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के सीक्वेंस में है, अगर इसको इस कलर में इसमें चलते हो तो ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ के सीक्वेंस में। ओके, चलो, तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ये तो हमने डिस्पर्सन देखा। ठीक है, डिस्पर्सन में आपने बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स होता है। अब एक प्रोसेस है रिकम्बिनेशन। ठीक है, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 प्रिज्म टेकअप करते हैं और इसको पैरेलल अपसाइड डाउनवर्ड में डायरेक्शन में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लो हमने इसको ए बी सी ले लिया, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे ही यहां से व्हाइट लाइट जाएगा तो आपने बताया कि ये 7 कलर्स में स्प्लिटिंग होगा, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया और 7 कलर्स में स्प्लिट होने के बाद ये पहुंचेगा दूसरे वाले प्रिज्म पे, और दूसरे वाले प्रिज्म पे जैसे ही ये पहुंचता है दूसरे वाले प्रिज्म से इसका क्या होता है, ये रिकम्बिनेशन करेगा, रिकम्बाइन कर जाएगा। ये रिकम्बाइन कर जाएगा कहने का मतलब कि जितने भी जो ये आपके लाइट जो है 7 कलर्स का वो कंबाइन होके फिर सिंगल लाइट, यहाँ से हमारा व्हाइट लाइट चला था तो व्हाइट लाइट ये है, और फिर अगेन हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे व्हाइट लाइट मिल जाएगा। तो और यहाँ पे जो ऑप्टेन हमारा हो रहा है ये डिस्पर्सन बीच में आपका शो हो रहा है, जिसको आप विब्ग्योर के फॉर्म में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रहा है व्हाइट लाइट का। दैट मीन्स आप कह सकते हो व्हेन 2 आइडेंटिकल प्रिज्म आर सिचुएटेड पैरेलल टू ईच अदर, है ना, इन upside downward position, then when white light is passes through a prism, one prism, it will be combined through the second prism and again white light is dispersed from the second prism। होता क्या है
कि दोनों प्रिज्म से डिस्पर्सन होगा, और दोनों प्रिज्म से जो डिस्पर्सन होगा वो इक्वल एंड अपोजिट टू वन ईच अदर होगा। जैसे एबीसी से जो डिस्पर्सन हुआ उसका जस्ट अपोजिट जो डिस्पर्सन है वो ए डैश बी डैश सी प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका इस लाइट का स्प्लिटिंग हुआ 7 कलर्स में, और फिर जो 7 कलर्स का स्प्लिटिंग हुआ वो फिर से कंबाइन हो गया और वो सिंगल व्हाइट लाइट में चेंज हो गया, तो उसको कहते हो रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें आप बताओगे रिकम्बिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ obtaining a white light recombination is a process of obtaining white light from the 7 colors। सेवन कलर्स जो है उससे प्रोसेस से ये करके फिर व्हाइट लाइट ऑब्टेन करना, उसी को हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेशन। कैसे होता है आप बताओगे? इफ two identical prism is situated parallel by kept upside downward position, then light pass through the first prism is recombined by second prism to getting white light। ठीक है, to getting white light, तो ये white light आपका हो गया। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये बताते हैं कि ओके, तो गेटिंग मतलब वैसे आप व्हाइट लाइट ऑब्टेन कर लोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस होता क्यों है, क्योंकि फर्स्ट प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्सन प्रोसेस होगा वो सेकेंड प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्सन के प्रोसेस के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, यानी आप बताओगे डिस्पर्सन थ्रू फर्स्ट प्रिज्म या सेकेंड प्रिज्म कह सकते हो, डिस्पर्सन थ्रू सेकेंड प्रिज्म इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेकेंड प्रिज्म। ठीक है, तो ये आपका रिकम्बिनेशन हो गया। तो हमने देखा कि डिस्पर्सन क्या होता है, रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट आपने करवाया बाय यूजिंग 2 आइडेंटिकल प्रिज्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द डिस्पर्सन, हाउ इट हैपेंस थ्रू द प्रिज्म एंड हाउ रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट ऑब्टेन्स थ्रू द prism when 2 identical prism are situated to the upside downward positions. Okay, so this is the last topics for today's video. In next video we meet once again by a most important topic and beautiful patterns made up by the nature, that is the example of dispersion, natural examples of dispersion, that is known as rainbow. Okay.